सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे उसका विश्राम ले और फिर 1 घंटे का विश्राम लेकर फिर 7 बजे से भजन प्रारंभ कर दे और सुबह तक 6 बजे तक भजन करे। ऐसे अखंड भजन करता रहे और ऐसे भजन करता 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 जिसको 10 वर्ष बीत जाए तो जो 10 वर्ष भजन करने का जो उसको फल प्राप्त होगा, ध्यान देना, वही फल एक गृहस्थ आश्रम में रहने वाले व्यक्ति को झाड़ू देते समय भगवान का नाम लेने से मिल जाएगा। भगवान का नाम लेने से मिल जाएगा। इसलिए कर से करम करिय भेदिना मन राखो जहां कृपा निधाना। कर से कर्म करिय विदिनाना मन राखो जहां कृपा निधाना। काम करते चलो नाम जपते चलो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। काम करते चलो, नाम जपते चलो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। और ये विश्वास रखना है। क्या विश्वास? याद आएगी उनको कभी ना कभी, प्रभु दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। ये विश्वास मन में होना चाहिए कि एक दिन भगवान हमें दर्शन जरूर देने के लिए आएंगे। जो विश्वास सबरी को था, सबरी को अपने जीवन में बड़ा विश्वास था, गुरु वचनों पर विश्वास करके सबरी ने पूरा जीवन बिता दिया भगवान के इंतजार में। लेकिन मन में ये लगन है कि एक दिन भगवान जरूर हमारी कुटिया पे आएंगे। सब रही कर रही रस्ता सांप राम मेरे कब घर आवेंगे, राम मेरे कब घर आवेंगे, राम मेरे कब घर आवेंगे। वो बेचारी मतंग ऋषि की शिष्या जब ऋषि ने कहा कि एक दिन तुम्हारे यहां भगवान राम आएंगे, बस उसी दिन से लगन लग गई। रोज सवेरे जो अपनी कुटिया में आने वाला जो मार्ग था ना, उसको साफ करती, उसमें फूल बिछाती और मन में ये आस लेती कि कहाँ है हमारे गुरु ने, तो प्रभु जरूर आएंगे, क्यों ना वो आज ही आ जाए। इसलिए रोज साफ करके फूल बिछाती। ऐसा विश्वास प्रगाढ़ होना चाहिए। और जब इतना विश्वास होगा हमारे अंदर तो प्रभु एक दिन जरूर आएंगे आपकी कुटिया में, इसमें कोई संशय नहीं है, जरूर आएंगे। लेकिन ये सब कब संभव है? ये सब सेवा से ही संभव है। इसलिए जितना हो सके उतनी सेवा करो। सेवा का बहुत बड़ा महत्व है सब दिनों। हम ये बार बार में कहा करते हैं कि जहां पर कथा हो रही हो, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि जहां कथा होती है तो अच्छे अच्छे अफसर लोग वहां पर झाड़ू लगाते हैं, पांडाल में झाड़ू लगाते हैं। और पांडाल में झाड़ू लगाते लगाते कई तो बड़े बड़े अफसर बन गए। ये पक्की बात समझना, आप ये झूठी मत समझना कि ये पंडित जी ऐसे कह रहे हैं, ऐसे नहीं, ये पक्की बात। ये इसमें सामर्थ्य है। आप यहां पर आए हो सच्चे मन से, जो भी कुछ यहां आशा लेकर के आओगे तो हमारे भोलेनाथ उसको पूर्ण जरूर करेंगे। ये पक्की बात, ये यहां से पक्की बात है। ये इसमें सामर्थ्य है।
इसलिए सेवा का बहुत बड़ा महत्व है। कहीं भी यज्ञ हो रहा हो, कहीं भी कथा हो रही हो, हमको चाहिए कि हम उसमें सेवा ढूंढें, हमें भी कुछ सेवा मिल जाए। स्वतः ही अपने आप सेवा ढूंढनी चाहिए। जब पांडवों का यज्ञ चल रहा था, ध्यान देना, कथा में आता है, देखो चाहे भागवत कथा हो, चाहे शिव महापुराण कथा हो, चाहे कोई भी यज्ञ हो, यदि कोई व्यक्ति ये सोचे कि नहीं एक व्यक्ति करने से हो जाएगा तो ये संभव नहीं है, ये पक्की बात है। यज्ञ में सहयोग सभी को करना चाहिए, तन से, मन से, धन से, जैसी अपने पे सेवा बन सके उस तरीका से। यज्ञ में सबसे पहला कार्य होता है दान का, ध्यान देना, दान का कार्य होता है। वैसे कलयुग में ये एक पैर है धर्म का, क्या? दान। ये एक पैर है। और ध्यान देना, कलयुग के 4 पैर हैं धर्म के। उन 4 पैरों को तो कलयुग ने, उनमें से 3 पैरों को तो कलयुग ने पहले काट दिया, 3 पैर को काट दिया। कलयुग में केवल एक ही पैर बचा है, वो है दान का। और धर्म कलयुग नहीं चाहता कि धर्म का एक भी पैर रहे। इसलिए ध्यान देना, जब कभी भी आप कथा में चले या कहीं यज्ञ में जाएं, और जब कोई व्यक्ति दान करता है तो उसमें कुछ समझाने वाले आ जाते हैं, अरे क्या करना है, ये सब बेकार की बात है, समझ लो उस समय कलयुग गड़बड़ कर रहा है। क्योंकि कलयुग नहीं चाहता कि धर्म का एक भी पैर बचे। प्रगट 4 पद धर्म के, कलिमहु एक प्रधान, ये न के नदी में दान करही कल्याण, दान करही कल्याण। सबसे पहला धर्म का पैर है दान, ये बचा हुआ है दान। अच्छा, एक और बात है, यज्ञ में, कथाओं में जितना हम दान देंगे, पक्की बात है, उससे 10 गुना बढ़ता है, उससे 10 गुना बढ़ता है। हम यदि 10 रुपए दान करते हैं तो समझ लो उसका 100 रुपए प्रभु हमें वापस करके दे देते हैं, 10 गुना बढ़ा करके दे देते हैं। इसका प्रमाण था कि जब राजसूय यज्ञ चल रहा था तो भगवान ने सोचा कि यज्ञ में सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है दान का। अब दान का कार्य किसे दिया जाए? तो भगवान ने दान का कार्य दिया कर्ण को। कर्ण को क्यों दिया? क्योंकि भगवान ने सोचा कि देखो कर्ण पांडवों से शत्रुता करता है, इसलिए कर्ण नहीं चाहेगा कि पांडवों के पास में कुछ भी बचे, इसलिए ज्यादा से ज्यादा ये यज्ञ में दान करेगा, ज्यादा से ज्यादा यज्ञ में दान देगा, और जितना ये दान देगा उससे 10 गुना दान बढ़ेगा। इसलिए दान की सेवा कर्ण को दी भगवान ने, कर्ण को सेवा कि जितना दान देगा उतना बढ़ेगा। भगवान ने, अब देखो यज्ञ में दूसरी सेवा क्या होती है? यज्ञ में दूसरी सेवा होती है भोजन की। भोजन की परोसने की कला भी
विचित्र है, ध्यान देना। भोजन परोसना भी एक कला है, हर एक कोई इस कला में निपुण नहीं हो पाता, क्योंकि हर एक कोई इसमें निपुण नहीं हो सकता भोजन परोसने में। अब कहीं भोजन चल रहा हो और बेचारे जिनको वहां पर कोई अच्छे पीछे खाते पीते हो, उनको बैठा दो खाने के लिए, और कोई बेचारा भोजन परोस रहा है और एक बार परोस करके फिर दोबारा पूछेगा कि आपको पूरी दें कि नहीं दें, तो बेचारा कोई संकोच के मारे तो देगा ही नहीं। तो भोजन परोसने की भी कला है। भोजन सेवा का कार्य दिया द्रौपदी को, क्योंकि द्रौपदी पंजाब की थी, ध्यान देना। पंजाब में भोजन का बड़ा ध्यान रखा जाता है। आप रह करके आना पंजाब 4-5 महीने में ऐसे हो जाओगे, हाँ, वहां कुछ करो चाहे मत करो, लेकिन सुबह पराठे दही के साथ में जरूर चलते हैं। वहां का नाश्ता है आलू के पराठे और दही, ये वहां का नाश्ता है सुबह का, और नमकीन और चाय नहीं चलती है। तो वहां का खान पान ऐसा है। द्रौपदी पंजाब की थी, तो भोजन का कार्य सौंपा, भोजन की सेवा सौंपी द्रौपदी को। सबको कोई ना कोई सेवा दी, लेकिन पता है हमारे प्रभु ने क्या सेवा ली? हमारे प्रभु ने क्या सेवा ली? ये संदेश दे रहे हैं भगवान इस संसार को, तो देखो मैं भगवान होते हुए भी ये सेवा कर रहा हूं। भगवान ने सेवा ली कि जो व्यक्ति आगंतुक थे, जो व्यक्ति आ रहे थे, द्वार पर खड़े हो गए, प्रभु एक लोटे में जल ले लिया हाथ में, और जो बाहर से आ रहे थे उन लोगों के चरणों को धोने का काम मेरे गोविंद ने लिया। उनके चरणों को धोते जाएं, अपने दुपट्टा से उनको पहुंचते जाएं, रोटी चावल से उनको पूछते जाएं, और फिर यथा आसन पे बैठा करें। ये कार्य मेरे गोविंद ने लिया। यज्ञ में सबसे बड़ा कार्य होता है सेवा। अन्य जो कार्य होते हैं, लेकिन सेवा का बड़ा महत्व है सज्जनों। पत्तल उठाने की जो सेवा है, उत्तिष्ठ। मैंने अच्छे अच्छे संतों को उत्तिष्ठ खाते हुए भजन करते देखा, उनकी बुद्धि इतनी तीव्र होती है, तो ये बड़ी अच्छी सेवा है। भागवत में यज्ञ कहीं हो रहा हो, उसमें सबको सम्मिलित होना चाहिए, सबको यज्ञ में आहुति डालनी चाहिए, क्योंकि जो देवता है, देवता जो है वो आहुति के द्वारा जो भोग है डायरेक्ट प्रभु के मुख में जाता है, यज्ञ नारायण के द्वारा। ध्यान देना, भगवान सीधा सीधा तो दो जगह ही भगवान भोजन को ग्रहण करते हैं। ध्यान देना इस बात को, ये पक्की बात है। एक तो हम ब्राह्मण के मुख में ब्राह्मण को कोई भोजन कराएं तो समझ लेना चाहिए कि वो सीधे प्रभु के मुख में जा रहा है, और एक जब हम हवन करते हैं ना, तो हवन में वो सामग्री जो हम डालते हैं, तो समझो स्वयं साक्षात नारायण के मुख में ये डायरेक्ट जा रहा है। भगवान वह जगह भोग स्वीकार करते ज्यादा जल्दी, एक तो ब्राह्मण के मुख में, एक यज्ञ कुंड के मुख में। आजकल हम लोग देखो, हम लोग सनातनी हैं, हमें अपने सनातन पे गर्व होना चाहिए। आजकल लोग हम यज्ञ भी करते हैं, तो यज्ञ की जो पद्धति है उसको भी हम नहीं जान पाते। यज्ञ में कैसे बैठना चाहिए, यज्ञ में कैसे आहुति देनी चाहिए।
यज्ञ में कब स्वाहा बोलना चाहिए, ये भी एक नियम है। ऐसे नहीं कि जाकर के आप बैठ जाओ यज्ञ में और आप ना, उसका भी विधान है। अगर कहीं भी यज्ञ करने के लिए जाए, सबसे पहले ब्राह्मण पे अपनी मूली बंधवाएं, तिलक लगवाएं, उसके बाद में बढ़िया शुद्ध मुख से यज्ञ में बैठना चाहिए। आसन लगा करके बैठे यज्ञ में। और जब भी हम आहुति दें तो ऐसा नियम है, स्वाहा बोलने का विधान क्या है? बोले जब ब्राह्मण मंत्र बोलते हैं और स्वाहा कहते हैं तो ऐसा विधान है कि स्वाहा में दो शब्द है, स्वाहा। तो जैसे ही स्वाहा शब्द आता है तो लिखा है कि वो सामग्री लेनी चाहिए और हा पे तुरंत डाल देनी चाहिए। स्वाहा, स्वाहा, ये विधान है। प्रत्येक चीज का विधान है और विधान के विधान से की हुई जो अनुष्ठान है वही फल देने वाला है। याद है, गीता में लिखा है, प्रभु लिखते हैं, विधहीन मृतष्टानम मंत्रहीनाम दक्षिणम श्रद्धा विहृतम यज्ञ तामसी परिचक्षते। विधहीन मृतष्टानम मंत्रहीनाम दक्षिणम श्रद्धा विहृतम यज्ञ तामसी परचक्षते। ध्यान देना, बगैर विधि के किया हुआ कोई भी अनुष्ठान हो, कोई भी हवन हो, बगैर विधि के किया हुआ अनुष्ठान और बगैर मंत्रों के किया हुआ अनुष्ठान, बगैर दक्षिणा के किया हुआ अनुष्ठान, बगैर श्रद्धा के किया हुआ अनुष्ठान तामसी परचक्षते, वो तामसी यज्ञ कहलाता है। तामसी का मतलब ये है कि भैया राख में चाहे कितना भी घी डालते रहो, जब तक उसमें अग्नि नहीं जलेगी उसका कोई फायदा नहीं। ऐसे ही तामसी परचक्षते, कोई भी यज्ञ हो उसमें विधि का रहना जरूरी है। विधिहीन मृतष्टानम मंत्रहीनाम दक्षिणम, विधि का होना जरूरी है, मंत्रों का होना जरूरी है, दक्षिणा का होना जरूरी है, और जो भी हम अनुष्ठान कर रहे हैं उसमें करने वाले की श्रद्धा होना जरूरी है, उसमें श्रद्धा भी होगी। अब ऐसा नहीं, एक जगह कथा चल रही थी, एक प्रसंग है, एक जगह कथा चल रही थी तो बेचारे वो सांड वाले भैया ने क्या किया कि एक व्यक्ति की जहां भैंस बनती थी ना, वहीं पर जाकर के तुरई लगा दी। जो सांड की तुरई होती है ना, ये वहां पर जाकर लगा दी। अब बेचारे जब ही तो उस कथा की आरती होने का समय रहे और तभी वो अपनी पशु को, गाय भैंस को धोने के लिए आता, धार काटने के लिए आता, तो बेचारी जब आरती होती तो साउंड वगैरह बजता तो वो दूध नहीं देती थी, लात मार देती थी। अब एक दिना की बात हो, 2 दिना की बात हो, 3 दिना की बात हो तो ठीक है, अब तो 7 दिन की कथा थी तो 7 दिन की बात है, बेचारे बड़े परेशान। 1 दिना हुआ, 2 दिना हुआ, 3 दिना हुआ, जब भैंस ने दूध नहीं दिया तो बेचारा एक दिन हार थक करके आया, वहां पर जा कथा हो रही तो जहां उसकी व्यवस्था करते और सबकी सम्मिलित कथा थी। लोगों से कहा भैया ऐसे ऐसे बात है और बड़ी परेशानी हो रही है, क्या करें? तो कथा में तो काम भी बहुत रहता है, ऐसे ही कर दिया। लोगों ने कहा भैया देखो अब ऐसा करो, अब की बार जाके ऐसे कुकुटे काट लो, अब की बात नहीं करेंगे, लेकिन अब जा बार जो है वो तो जाके ऐसे करके कुकुटे काट लो। तो बताओ, भागवत की तरफ जिस कार्य को हम कर रहे हैं उसकी तरफ हमारी अश्रद्धा हो गई,
तो वो फल देने वाला नहीं है। इसलिए जिस कार्य को हम कर रहे हैं, जिस अनुष्ठान को हम कर रहे हैं, करने वाले की श्रद्धा उसमें पूर्ण होनी चाहिए। यदि श्रद्धा हमारी पूर्ण होगी, विश्वास हमारा पूर्ण होगा, तो उसका फल भी हमको पूर्ण मिलेगा। वैसे कलयुग में श्रद्धा भी अभी 1/4 रह गई है, ध्यान देना। सतयुग में व्यक्ति की जो श्रद्धा थी वो पूरे 100% थी, ध्यान देना, पूरी श्रद्धा थी। इसलिए पूरी श्रद्धा का फल भी उसको पूरा ही मिलता था। सतयुग के आते आते जब त्रेता युग आया तो श्रद्धा घट करके उसमें से थोड़ी श्रद्धा घट गई। फिर द्वापर आया, द्वापर में श्रद्धा आधी रह गई, और द्वापर के बाद में कलयुग आया तो कलयुग में 1/4 रह गई। इसलिए फल भी 1/4 रह गया। जब हमारी श्रद्धा 1/4 रह गई तो फल भी उसका 1/4 रह गया है। इसलिए श्रद्धा जरूर होनी चाहिए। तो ये सब जब चीजें होती हैं तो यज्ञ सफल होता है। लेकिन ये चीजें नहीं होती हैं तो तामसी पर चक्षते, वो तामसी यज्ञ होता है। इसलिए जो भी हम यज्ञ करें उसमें हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, पूर्ण रूप से श्रद्धा होनी चाहिए। जिस कार्य को हम कर रहे हैं उसको प्रभु का कार्य समझ करके वो कार्य करना चाहिए। कोई भी यज्ञ, कोई भी कथा ये व्यक्ति विशेष की कथा नहीं होती है, ये ठाकुर जी की कथाएं होती हैं। ठाकुर जी का यज्ञ होता है, ठाकुर का कार्य होता है। ठाकुर जी का कार्य समझ करके सबकी सेवा करनी चाहिए, अतिथि का सदा सत्कार करना चाहिए। देखो अतिथि कौन है? अतिथि उसे कहते हैं जिनका ना आने की, अतिथि का कहते हैं, अतिथि सबका गुरु माना गया है, ध्यान देना। शास्त्रों में लिखा है गुरुरग्नि ध्वजातीना वर्णानां ब्राह्मणो गुरु पतिरेव गुरुस्त्रीणां आतिथेयं सर्वदा गुरु। गुरु अग्नि ध्वजातीना, ध्वज के लिए जो अग्नि है वो उनकी गुरु है, ध्यान देना। ध्वज कहते हैं ब्राह्मण को, ब्राह्मण की गुरु कौन है? अग्नि। और वर्णों में गुरु कौन है? बोले वर्णा नाम ब्राह्मणो गुरु, ब्राह्मण सबका गुरु है वर्णों में। और स्त्रियों के लिए उसका पति उसका गुरु है, ध्यान देना। वैसे स्त्रियों के लिए गुरु की परिभाषा नहीं बताई है, गुरु की कोई ये आवश्यक नहीं है कि स्त्रियां कोई गुरु बनाए। स्त्रियों के लिए तो उनका पति ही गुरु है। पति ही देवता नार्या पतिर्बंधिर पतिर गुरु, पत्नी के लिए उसका पति ही गुरु है, पति ही उसका मित्र है, पति ही उसका ईश्वर है। इसलिए सब प्रकार से अपने पति की सेवा करें, वही उसका गुरु है। और गुरुदेव स्त्रीणाम अतिथेयं सर्वदा गुरु, अतिथि सबका गुरु है, अतिथि सबका गुरु। इसलिए हमारे द्वारा कोई अतिथि आए तो उसका आदर सत्कार करना चाहिए, आदर सत्कार करें, अतिथि सबका गुरु है। इस प्रकार से बताते हुए कहते हैं तीनों प्रकार की सेवा जब हम लगा देते हैं यज्ञ में या कहीं भी तो हमारा कल्याण हो जाता है। और जब हमारी तीनों प्रकार से सेवाएं लग जाती हैं
तो उस परम तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। और जब परम तत्व का साक्षात्कार हो जाता है तो जीव का कल्याण हो जाता है, जीव का कल्याण हो जाता है। भगवान ने यह 9 प्रकार की भक्ति बताई, नवदा भक्ति जिसको कहते हैं। श्रवणं कीर्तनं चैव स्मरणं पादसेवनं दास्यं तदार्चनं देवी वंदनं मम सर्वदा। 9 प्रकार की भक्ति बताई है जिसको नवदा भक्ति कहते हैं। नवदा भक्ति में सबसे पहली भक्ति है श्रवण, भगवान की कथा को सुनना, यह श्रवण भक्ति है, सबसे पहली भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम, दूसरी भक्ति है कीर्तन, भगवान का कीर्तन करो। तीसरी भक्ति है स्मरणम, स्मरण प्रभु का होना चाहिए। सेवनम दास्यम, दास्य भाव होना चाहिए। अर्चनम वंदनम, ये 9 प्रकार की भक्ति है। 9वीं प्रकार की भक्ति है जिसकी हम भक्ति कर रहे हैं उनको अपने आप को समर्पण करना। समर्पण, ये 9वीं भक्ति है, सबसे 9वीं भक्ति है समर्पण। ये नवदा भक्ति है। प्रभु को स्मरण करते रहना, विचरते रहना चाहिए और ऐसा विश्वास रखना चाहिए कि जैसे प्रभु रखेंगे वैसे हम रहेंगे। सीताराम 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 कहिए, जा वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम माहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जा वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। प्रभु का नाम लेते हुए स्मरण करते रहना चाहिए, विचरण करते रहना चाहिए। प्रत्येक स्थिति में भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। मुख में हो राम नाम